प्लीज़ चैनल को लाजमी सपोर्ट किया कीजिए। ध्यान से वो उसके हाथ को थामे हुए नहायत प्यार से बोली। नुमान और अब्दुल्ला उसको सहारा दिए हुए कमरे में ला रहे थे। नुमान हमदानी, क्या ये मौजा नहीं कि आप पिछले 2 दिन से मुसलसल मेरी खिदमतों पे लगे हुए हैं? वो शरारत करने से क्यों कर बाज आ सकता था? वो आज 2 माह बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था, मगर उसका रेगुलर चेकअप, बैंडेज चेंजिंग, पोजीशन कंफर्ट, हत्ता के छोटी छोटी बातों को सबके कोशिश गुजार कर दिया गया था, जिसका मकसद फारिस की देखभाल को एहसन तरीके से सरअंजाम देना था ताकि उसका जख्म खराब ना हो और उसको डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। ऑफ कोर्स फारिस हमदानी ये मौजा ही है। वो भी उसी के अंदाज में गोया हुए तो तीनों के मुस्कुराने लगे। नुमान पिछले 2 माह से मुल्क से बाहर नहीं गए थे। जब भी टाइम मिलता अपने बेटे के पास हॉस्पिटल आते जाते रहते, जबकि हुरमत रोज जाती थी क्योंकि फार्म हाउस वारिस के बगैर उसको काट खाने को दौड़ता था। वो हर रोज शिद्दत से उसकी सेहतयाबी के लिए दुआएं करती रहती और 2 माह बाद डॉक्टर्स ने उसको डिस्चार्ज करके घर भेज दिया तो उसने अपने खुदा का लाख लाख शुक्र अदा किया था कि चलो रेस्ट पर ही सही मगर उसके साथ तो होगा। टेक इट इजी। अब्दुल्ला ने सराहने को रखते हुए उसके साथ एडजस्ट करते हुए उसको दर्द पर हौसला देने का कहा तो वो मुस्कुराकर सरल आ गया। डॉक्टर्स ने जब उसको साइको ड्रामा से निकालने के लिए सेशन देना चाहा तो वो बहुत अनसा था और डॉक्टर्स ने उसको नफसियाती पेशेंट तक कह दिया था, जबकि नुमान का कहना था कि उसका बेटा उसके लिए तेजाब का मुंह कर जाता उसका हामिल ना था क्योंकि वो बेहद लापरवाह था। अमल को जो ही पता चला था कि वो फारिस घर आ गया, वो उसे मिलने को आ गई। वो खूबरू और हैंडसम जूंगा तू वैसा ही था। वेलकम मिसेज अमल। सब उसकी तरफ देखने लगे, जबकि नुमान के अलावा सबके लोगों पर मुस्कुराहट आई थी। कैसे हो फारिस? उसके लहजे में फिक्र ख्याल था। वो आज बिना मेकअप के भी काफी पुरकशिश और जाज़ब नजर लग रही थी। अलबत्ता उसकी आंखों के गिर्द मेकअप की तह में छुपे स्याह हल्के आज वाज़िह नजर आए तो फारिस के साथ बेड पर बैठे नुमान नजरें चुरा गए। मैं ठीक हूँ डियर, मगर आप ठीक नहीं लग रही। फारिस ने तंजिया मुस्कुराकर कहते हुए हुर्मत को देखा, जहाँ नागवार नजर उस पर डालकर अमल की तरफ देख रही थी। आप आए बैठे ना अमल आपी। वो मुस्कुराकर उसे बैठने का कहने लगी तो फारिस मुस्कुराकर सरल आते सामने पड़े सोफे पर टांग पे टांग रखकर विराजमान हो गई। हाथ में एक फाइल थामी हुई थी जिसको वो साइड टेबल पर रख चुकी थी। मैं आपके लिए कुछ मंगवाती? नो नो माय डियर, मैं बस कुछ मिनट के लिए आई हूँ। इवन मैं डाइट पर हूँ। अमल ने उसको मना किया तो वो सर हिलाकर पायंती की साइड पर बेड पर बैठी, जहाँ फारिस के पाँव उसे इंच के फासले पर आ रहे थे। अब्दुल्ला खामोशी के साथ कमरे से जा चुका था। इस वक्त सिर्फ वो चारों ही थे। तुमको डाइट की क्या जरूरत है अमल? वो फारिस मसनूई हैरान हुआ। अब कैसे हो? वाउंड कैसा है? ज्यादा पेन तो नहीं? वो उसकी बात इग्नोर करती हाल दरियाफ्त करने लगी। हाय ना पूछो पेन का। बिलीव मी, सिंगापुर भागी हुई तुम्हारे शौहर की भाभी को ऐसा ही दर्द ना दिया तो मेरा नाम भी फारिस नहीं। वो मुस्कुराकर उसको मतल्ला करने लगा। तुम्हें कैसे मालूम कि वो सिंगापुर है? नुमान हैरान हुए। मैं बेशक बिस्तर पर हूँ मगर मेरे आदमी हर जगह घूम रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उस दिन महज अतफाकी तौर पर मैं बस का सफर करके आया था और अंदर आने के लिए खुफिया दरवाजे का इस्तेमाल किया था? ना डार्लिंग, में पहले ये फेयर हो गया था कि फार्म हाउस पर किसी की नजरें हैं। वो सब के सब उसके शाता दिमाग के बेहद मुतरफ है। ये सच ही था कि उसे वाकई में किसी सिक्योरिटी की जरूरत न थी। उसका दिमाग ही बेहतरीन आईक्यू लेवल रखता था। दैट्स गुड। अमल ने उसको सराहा। आप सुनाएं, आज इतनी उदास क्यों हो? खाया तो है ना? हसीन चांद आज जगमगा नहीं रहा? फारिस ने आंख दबाते पूछा तो अमल ने महज नरमी से मुस्कुराकर नुमान को देखा, जिनके चेहरे पर जामद तासुरात थे। फारिस, आप में इतनी सी शर्म तो होनी चाहिए कि पास बैठे नुमान अंकल का ख्याल कर लें। हुर्मत की बर्दाश्त जवाब दे गई तो गुस्से से उसको लताड़ने लगी और वो तीनों नजरें उठाए उसको हैरानी से देखने लगे। मैंने बहुत सब्र किया मगर आप में बिल्कुल इंसानियत नहीं है। माना कि आपके साथ उन्होंने ज्यादती की मगर 8 साल बहुत होते हैं किसी को सजा देने लगे। अब तो अमल आप ही को बख्श दें प्लीज। बस करें फारिस, मजीद जिंदगी तंग मत करें। बाकायदा हाथ जोड़कर चीखी और अपने लिए हक में बोलती हुई हुर्मत को देखती जा रही थी। वो मासूम सी लड़की जो अपने लिए कभी नहीं बोली थी, वो उसके लिए इतना बोल रही थी। उस औरत का कोई दर्द नहीं समझ सकता जो अपनी नादानी में की गई गलती पर 8 साल से सजा काट रही हो। अपने शौहर की एक नजर मोहब्बत को तरस रही हो। अपने सौतेले जवान बेटी की लीज को बर्दाश्त कर रही हो। मेकअप की तह में अपने अंदर के जख्म को छुपाती हो और दिखावे की मुस्कान लबों पर रखती हो। उसके अल्फाज पर रोते ही अमल फाइल वहीं पर रखे वॉकआउट कर गई। वो मजीद अपनी हुरमा नसीबी को नहीं सुन सकती थी। इमली, बस करें फारिस, खुदा के लिए बस करें। और अंकल, आप बहुत अच्छे इंसान हैं मगर इंतहा के संगदिल बन चुके हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगी में दोनों बीवियां बुरी लिखी थी तो इस औरत में बाद में राहत भी लिखी थी, मगर आपने तो उनकी एक रात की खता को सारी जिंदगी का रोग बना दिया। मत भूलें, आप मर्द औरत को मजबूर करते हैं कि वो अपनी अच्छाई भूल जाए। आप अपने से कई साल छोटी बीवी को मोहब्बत और प्यार देते तो वो ये सब ना करती। एनी हाउ, आप जो मर्जी करें मगर अपने बेटे को इतनी जुर्रत मत दें कि वो आपकी बीवी पर बुली करे। इमली, जस्ट शट अप, तुम अपने अल्फाज पर पछताओगी। वो गुस्से से वारन करता उठने लगा कि जख्म से टीसें उठी, जिस पर नुमान और हुर्मत दोनों फिक्रमंद होते उसके करीब हुए, मगर वो दोनों को झटक कर चुका था। हुर्मत की आंखों में तकलीफों हुई, जबकि नुमान जबत करते लब हिंचोए खुद को नॉर्मल जाहिर कर रहे थे। प्लीज फारिस, नहीं करें, मुन्नत भरे अंदाज में कहती उसके करीब बैठी वो उसकी थाई पर दायां हाथ रख गई। मैं अमल आपी के हवाले से अब खामोश नहीं रहूंगी फारिस। 8 सवाल हो गए हैं उनको अपने शौहर की बेरुखी सहते। प्लीज अब बस करें, उन पर तरस खा लें। आई नो उन्होंने आपके साथ ज्यादती की मगर उन्होंने बारहा माफी भी मांगी है। उनकी गलती काबिल माफी भी है और फिर सारी गलती उनकी नहीं थी। वो रोती हुई इसको इल्तिजा करती वहां से चली गई कि मजीद जबत नहीं कर सकती थी, जबकि फारिस उसके आंसू देखकर बेचैन सा हो गया। बहरहाल वो अपनी इमली की आंखों में
आंसू किसी कीमत पर नहीं देख सकता था। चलता हूँ फारस, अपना ख्याल रखना, मुझे एक ज़रूरी काम है, कल आऊँगा। नुमान प्यार से उसके बालों में हाथ फेरकर खुद को नॉर्मल नॉर्मल जाहिर करते मुस्कुरा कर बोले तो वो चौंका। वो फाइल कैसी है? उसने टेबल पर पड़ी फाइल पर ध्यान देते उनसे पूछा तो वे हैरानी से कंधे झुकाते उठकर फाइल उठाने लगे। पता नहीं क्या, मैं देखता हूँ, अमल रख कर गई है। वो फाइल खोलने लगे और कुछ पल के बाद उनकी आंखें हैरान फिर बेतासुर मगर चेहरे के तासुरात साकत हो चुके थे। फारस उनके चेहरे के तार चढ़ाव को देखता हैरान हो रहा था। क्या हुआ? फारस ने पूछा तो नुमान सर को जाते उसे निगाहें मिलाए बगैर उसे फाइल पकड़ा गए तो वो ताज्जुब का शिकार हुआ। तुम जो चाहते थे वही हो रहा है। वो मुस्कुराया और फारस दर्द के बावजूद बेपनाह खुश होता फाइल को पढ़ते हुए उछला। दैट्स सो हैप्पी मोमेंट, माय स्वीट डैड। वो खुश होता उनकी तरफ देखते हुए बोला, अब खुश हो, असद के साथ कोई खेलने वाला आ रहा है। वो उसके साथ आई, उसका सेहरा थामकर माथे पर लब रख गए। जो भी था, उनकी पहली औलाद हमेशा उनके लिए अहम रहनी थी। उनके जितने भी बेटे होते उनको हमेशा अपने बेटे फारस से इश्क रहना था। और फारस मुस्कुराता हुआ सरल आ गया। थैंक गॉड, मैं असद और अमल दोनों के लिए बहुत हैप्पी हुआ हूँ। वैसे अब आपको अमल के साथ अपना रवैया नॉर्मल करना होगा। मैं अपनी इमली की बात मानते हुए आपकी वाइफ को अब कम तंग करूंगा। एक्चुअली जो भी है, उसने सर को जाते एक आंख थोड़ी सी बंद की, लहजा शरारती सा बनाया और नुमान मुस्कुराते हुए उसका कमीनापन देख रहे थे। अमल मुझे बहुत पसंद है, पूरी तरह उससे ताल्लुक नहीं होने वाला और जिनसे मेरा ताल्लुक है मैं उसको तंग के बगैर रह ही नहीं सकता। वो मुस्कुराया तो नुमान हंसे। वो जानते थे कि वो महज तंग करता है, वरना वो अमल के साथ कभी गलत नहीं रहा था और ना ही अमल ने कभी उसकी बात का गुस्सा किया था। उसे सारे गिले शिकवे नुमान के साथ ही थे। अब तुम भी जल्द मुझे दादा बनाओ, ओके? मैं तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए बहुत बेताब हूँ। उनकी फरमाइश पर फारस ड्रामा करता मसनूई अंदाज में शर्माता चेहरे के सामने हाथ ले आया, जिस पर नुमान कहका लगाकर हंसे। वो कभी सुधरने वालों में से नहीं था। मुझे शर्म आती है ऐसी बातों से, और इतनी सी उम्र में बेबी फोन नहीं कर सकता। वो साबित कर रहा था कि वो कमाल का एक्टर है। नुमान हंस रहे थे। बेटा जी, अगर मैं बर वक्त आपको ना रोकता था ना तो इस वक्त इतनी सी उम्र में आपके दर्जनों बच्चे होने थे और किसी की माँ का भी पता नहीं होना था। उन्होंने भी हाजिर जवाबी का मुजाहरा करते उसको मुतासर किया। हाँ, तो मैं इस बात के हक में हूँ कि बच्चे पैदा करने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता। देन यू सेटिस्फाई, देन यू एक्सेप्ट चाइल्ड्स। उसने कंधे चकाते जबड़े को जोरदार अंदाज में दाएं बाएं किया, जिससे कड़ाक के जोरदार आवाज आई तो नुमान को खतरा हुआ कि उसका जबड़ा टूट गया होगा। बाय द वे, ये जो अंदर आपकी बहू और मेरी हद गुजरनी गई है ना, इसको हाथ लगा लो, ये 340 वोल्ट की गुरी डालकर मगरमच्छ के आंसू गाल निकाल आती। जो भी है, जब वो सेटिस्फाई होगी तभी आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उसकी बात पर नुमान ने सरल आया। वो जान चुके थे कि उनका बेटा बीवी के मामले में उन जैसा बिल्कुल नहीं। उसे औरत को हैंडल करना अच्छे से आता था। तुम लोग डरते क्यों इतना? आखिर वो कर क्या लेगा? यू नो व्हाट, बिस्तरे मरक पर पड़ा है वो। उसका दोस्त मुस्कुराकर गिलास होंठों से जुदा करता उसको कहने लगा तो साथ बैठा मिरान उसको यूं देखने लगा जैसे उसके दिमागी मरीज होने का खदशा हो। तुम जानते नहीं हो, ठीक होते ही हमारी जान ले लेगा। लो, तुम्हारे डैड इतने रिच हैं, वो तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करते? वो दूसरे वाला दोस्त पूछने लगा, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ उनके अपार्टमेंट में आया जाता था। उसका घर में अब चक्कर कम ही लगता था, खासतौर पर जब उसने सुना था कि फारस को घर ले आए हैं। वो नहीं चाहता था कि फारस का गुस्सा उस पर भी उतर जाए। यार, बात रिच की नहीं है, बात गैर अखलाकियात की है। वो कानूनी तौर पर यहाँ सबके सामने तो बहुत शरीफ होता है, उसका बदला खुफिया होता है। मेरे बाप की आंखों में धूल झोंकना उसे अच्छे से आता है। वैसे वो भले पहले ऐसा नहीं था। उसका इस किस्म का गुस्सा इस हुर्मत 2 टके की लड़की के आने के बाद हुआ है, वरना वो पहले इतना ओवर रिएक्ट नहीं करता था। वो उनका कहता दूसरा गिलास भरने लगा। उसके तमाम दोस्त बिगड़े हुए रईसजादे थे जिनके लिए अल्कोहल पानी की मांदी थी। इट्स मीन कि वो उसकी बीवी समेत उसकी महबूबा भी है, यानी उसकी शेर की कमजोरी एक कमजोर औरत है। साथ वाला बोला तो वह बात में सरल आ गया। तुम्हारी मदर ने भी गलत किया ना, उसके चेहरे पर तेजाब फेंकने की बजाय उसके दिल पर तेजाब जैसी बातें फेंकनी चाहिए थी। क्या मतलब? वो थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारी मामा को चाहिए था कि उस मोहम्मद बीबी को ऐसा भड़काती कि वो खुद फारस हमदानी के मुंह पर कालक डालकर छोड़ जाती, क्योंकि तूने खुद बताया कि वो बहुत शरीफ जादी है, तो वो बहुत फारस जैसे घटिया शख्स के साथ तो नहीं रहने वाली। उसके दिमाग में यही नहीं सोच डालता। उसका दोस्त मुस्कुरा कर आंख दबाता टीवी पर चलते म्यूजिक पर लुत्फानंदोज होने लगा, जबकि मेहरानपुर सोच अंदाज में लब काटता फर्श को घूरने लगा। बहरहाल, जब से उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई थी उसके बाद वो फारस हमदानी से बदला लेने का सोच भी नहीं सकता था। बेड पर नेमदराज वो अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नजरें जमाए बैठा था। वीडियो कॉल पर कंपनी के चंद अहम अफराद मौजूद थे जिन सब के दिल बेचैन थे। फारस हमदानी 2 माह बाद उनके साथ मुखातिब था, वो भी वीडियो कॉल पर, क्योंकि डॉक्टर ने अभी बेड रेस्ट पर ही कहा था, लेकिन वो राफी की बिजनेस रिपोर्ट्स को खराब पाकर खुद बिजनेस को ऑनलाइन देखना चाहता था। वीडियो कॉल में मुख्तलिफ कंपनी के ऑनर्स के हेड बैठे थे और वो फारस को बड़े से प्रोजेक्टर पर बेड पर नीमदराज देख रहे थे, जिसकी नज़र इस वक्त सिर्फ एक मसले पर थी, कंपनी का बढ़ता हुआ नुकसान और उसके अंदर गद्दार कौन है। तुम सब जानते हो मैं इस वक्त ऑफिस नहीं आ सकता, उसने थके हुए लहजे में कहा, क्योंकि कमर बैठ बैठ कर थक चुकी थी। वो कुछ देर पहले सब कुछ सुन चुका था, लेकिन जो कुछ यहाँ हो रहा है वो बर्दाश्त से बाहर है। राफे को तुमसे कोई किसी पर शक है, मगर वो पता लगाने में नाकाम है। लेकिन तुम सब जानते हो कि अगर मैं आ गया तो मेरे लिए एक दिन बहुत होगा स्पाई का पता लगाने में। उसका लहजा सख्त था, स्क्रीन पर मौजूद चेहरे खामोश थे। मुझे मालूम है कि हमारे बीच कोई ऐसा है जो दुश्मन के लिए काम कर रहा है, और ये शख्स हर वो बात बाहर पहुंचा रहा है जिसे सिर्फ हम जानते हैं। हमारा बिजनेस लॉस, हमारे प्रोजेक्ट्स की नाकामी, ये सब झुटलाने लायक नहीं। वो हकीकतन परेशान था। उसने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया था और फिर नाकामी का सामना उसके लिए काबिल कबूल नहीं था। सबके चेहरे पर हैरत और तशवीश थी। आई नो कि आप सब मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं आप पर, लेकिन हमें खुद भी शक करना
करना होगा। उसने हर एक की तरफ गौर से देखा, गोया उनके चेहरे पर छुपी हुई सच्चाई को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। ये मेरे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, ये मेरी जीत है और कोई भी जीता हुआ इंसान हारना पसंद नहीं करता और मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन है जो इसको तबाह करने की कोशिश कर रहा। उसने हार्टबीट एक्सरसाइज मशीन को पंजों में जोर जोर से दबाते गहरी सांस ली। दिल की धड़कन चेकअप के बावजूद नॉर्मल नहीं रहती थी। डॉक्टर्स और नुमान उसकी हार्टबीट को लेकर परेशान थे। अलबत्ता हुर्मत को सब ठीक ही बता रहे थे। मैं कुछ दिन तक मजीद ऑफिस नहीं आ सकता, लेकिन ये ना समझो कि मैं देख नहीं रहा। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और जल्द या बदीर वो शख्स बेनकाब होगा। हर तरफ एक लम्हे की खामोशी छा गई और फिर फारस ने कॉल बंद की, लेकिन उसके दिल में शक और बेयकीनी की एक लहर उठ रही थी कि वो कौन होगा जो गद्दार था। वो इन्हीं सोचों में था जब अचानक उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और स्क्रीन पर नाम देखते हुए उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तेज चमक आई। वो मशीन पर पंजे के साथ पंप करते हुए दूसरे हाथ से यस करता फोन कान को लगा गया। तो आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया मिस्टर हमदानी। डिविलियर की सरदर्द जहर भरी आवाज दूसरी तरफ से आई। फारस ने एक पल के लिए खामोशी अख्तियार की थी। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी नई फिल्म रिलीज हो गई है क्या? वो तंजन हंसा और मुकाबल के लबों पर एक जहरीली हंसी आई जो फोन के जरिए भी साफ सुनाई दी। तुम इसे फिल्म समझते हो? ये कोई फिल्म नहीं मेरे हरीफ, ये बदला है, वो बदला जो तुमसे उसके लिए ले रहा हूँ जिसे तुमने मुझे छीन लिया। वो सख्त लहजे में बोला था। तुम किसकी बात कर रहे हो? वो अनजान बंदा मशीन छोड़कर आगे हिलाने लगा, साथ ही बेड ग्राउंड से टेक लगा ली। तुम अच्छी तरह जानते हो। डिविलियर की आवाज में तलखी बढ़ गई। मेरी बीवी डियाना, तुम्हें पता वो तुमसे मोहब्बत करती थी। मैं उसका शौहर था, लेकिन उसका दिल तुम्हारे लिए धड़कता था। उसने मुझे कभी उस तरह नहीं चाहा जिस तरह वो तुम्हें चाहती थी। वो चीखा। फारस ने मुंह बिगाड़े मोबाइल कान से हटाकर देखा। वो तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे हाथों में था। मैं कभी उसे अपनी तरफ नहीं बुलाया। अब मेरा दिल हॉटस्पॉट छोड़ता है तो हर किसी को अपना हवाई-फाई कनेक्ट नहीं करना चाहिए ना। वो मासूम बंदा बड़ी हुई दाढ़ी खिंचाने लगा। ये बात कहना तुम्हारे लिए आसान है। तुम्हें अंदाजा भी है कि एक शख्स के लिए ये कैसा होता है कि उसकी बीवी किसी और से मोहब्बत करे और फिर तुमने उससे मेरी जिंदगी ही छीन ली। मैंने उसे मार डाला, मैंने अपनी ही बीवी को मार डाला, सिर्फ इसलिए कि तुम उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह थी। वो तुम जैसे के लिए मुसलमान होना चाहती थी जिसको अपने दीन की अलफ बेका नहीं पता। उसके आखिरी अल्फाज पर न जाने क्यों फारस का दिल एक लम्हे के लिए दहल गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। डियाना का कत्ल तुमने अपनी नफरत और शक की वजह से किया। उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। तुमसे एक मासूम सी औरत नहीं संभाली गई। तुम अपनी नाकामी का इल्जाम मुझ पर मत डालो। उसने कंधे झुकाए। तुम्हें लगता है मैंने ये सब सुई छोड़ दिया? नहीं हमदानी, डियाना को खोने के बाद मेरे पास अब सिर्फ एक मकसद है, तुम्हें तकलीफ देना, तुम्हें बर्बाद करना। मैं तुम्हारी हर खुशी छीन लूंगा जैसा तुमने मेरी खुशी छीनी थी। वो फिर चीखा। कैरी ऑन डियर, बहुत दुश्मन देखे हैं एंड वेलकम टू यू इन माई एनिमी लिस्ट। हमदानी आपका दिल से स्वागत करता है। वह सर खम करता डीडपन से बोलते बालों में हाथ चलाने लगा। बाय द वे, तुम्हें उस मासूम औरत को नहीं मारना चाहिए था। एक बार मेरे पास भेज देते, मैं इतने बुरे तरीके से उसको समझाता कि वो तुमसे इश्क करती, आज तुम्हारी जगह मुझसे बदला ले रही होती। एनीवे, तुम्हें सुकून मिल गया, बहुत है। उसने तंजे हंसी हंसी। सुकून तो मुझे तब मिलेगा जब तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, जब तुम भी वही दर्द महसूस करोगे जो मैंने किया। तब शायद मैं सुकून पा सकूँ। और कोई यूं ही अपनी महबूब बीवी नहीं मार देता। मैं बहुत सब्र के बाद वो कर सका। मैं मजबूर हो गया था। वो सब और मजबूर तुम दोनों ने किया था। तुम्हारा खेल उसके लिए मोहब्बत और मेरे लिए सारी जिंदगी की बेसुकूनी बन गया। डिविलियर की आंखों से एक आंसू गिरता उसकी शर्ट में बेबस हुआ, जबकि उसकी लड़खड़ाती भीगी आवाज फारस को लब काटने पर मजबूर कर गई। तुम्हें तब पता चलेगा हमदानी जब तुम्हारी महबूब बीवी तुम्हारा सब्र आजमाएगी। कॉल की लाइन कट गई, लेकिन फारस के दिल में खतरे का एक नया एहसास जाग उठा था। वो तुम जैसे के लिए मुसलमान होना चाहती थी जिसको अपने दिल की अलफ बेका नहीं पता। अल्फाज थे या खंजर। फारस की धड़कन तेज होने लगी। तुम्हें तब पता चलेगा हमदानी जब तुम्हारी महबूब बीवी तुम्हारा सब्र आजमाएगी। वक्त क़यामत था या कुछ और? उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की। कोई यूं ही अपनी महबूब बीवी नहीं मार देता। तब तुम्हारा सब्र देखा जाएगा। आई एम श्योर तुम उसको एक बार नहीं रोज रोज मारोगे। वो तुम जैसे के लिए मुसलमान होना चाहती थी जिसको अपने दिन की अलग बेका नहीं पता। तुम्हें तब पता चलेगा हमदानी जब तुम्हारी बीवी महबूब बीवी तुम्हारा सब्र आजमाएगी। वो तुम जैसे के लिए मुसलमान होना चाहती थी जिसको अपने दिन की अलग बेका नहीं पता। उसका हाथ धीरे धीरे से कांपा। दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी और किसी के अल्फाज इर्द गिर्द नाते हुए उसको ना जाने क्यों बेसुकून कर रहे थे। प्लीज लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी किया कीजिए और चैनल को लाजमी सपोर्ट कीजिए और शेयर किया कीजिए।